हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आज हम जानेंगे कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के बारे में। किस तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट आपकी संतान की परवरिश में आपकी हेल्प करती है। चाइल्ड केयर बेनिफिट है क्या? बेसिकली ये टैक्स फ्री मंथली पेमेंट है जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको देती है आपके चाइल्ड के एक्सपेंस को बेयर करने के लिए। उसका रेजिंग कॉस्ट, आपको कई खर्चे होते हैं उनके परवरिश में, तो उसको थोड़ा सा रीइंबर्स करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आपको 4 कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी। आपकी संतान अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज हो, उसकी परवरिश आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप रेसिडेंट ऑफ कनाडा हो फॉर टैक्स पर्पस, आप या आपकी स्पाउस ईदर कनेडियन सिटीजन हो या पीआर हो, इंडिजीनियस पर्सन हो, प्रोटेक्टेड पर्सन हो या टेम्पररी रेसिडेंट हो जो कनाडा में एटलीस्ट 18 मंथ्स के लिए रहे हैं और 19th मंथ में भी आपके पास वैलिड परमिट है। कितना अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट, ये रियली डिपेंड करता है आपकी कितनी संतान है, आपकी एज क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है और आपकी एडजस्टेड नेट फैमिली इनकम क्या है। ये एडजस्टेड नेट फैमिली इनकम बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला है। नेट इनकम ऑफ यू योर स्पाउस, एड इट अप विथ एनी यूसीसी और आरडीएसपी अमाउंट आपने जो रीपे करी हो और उसमें से जो यूसीसी और आरडीएसपी के इनकम कमाई हो उसको डिडक्ट करना है। यूसीसी और आरडीएसपी क्या होता है मैं किसी और लेक्चर में समझाऊंगा आपको, बट अभी के लिए आप जस्ट ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। कितना मैक्सिमम बेनिफिट आप अर्न कर सकते हैं। अगेन ये 3 स्लैब्स में डिवाइडेड है। आपकी और डिपेंड करता है एडजस्टेड नेट फैमिली इनकम पे। जितनी आपकी एडजस्टेड नेट फैमिली इनकम कम, उतनी आपकी बेनिफिट ज़्यादा। तो स्लैब नंबर 1 है जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है अगर आपकी ANFI बिलो $31,711 हो। फॉर ईच चाइल्ड जो 6 ईयर्स से कम की एज का है आपको $6,765 पर एनम मिलेगा और चाइल्ड फॉर एज बिटवीन 16 टू 17 आपको $5,708 पर एनम मिल सकता है कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा। अब जैसे ही आपकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है तो आपको आपका चाइल्ड केयर बेनिफिट कम हो जाता है। तो उसके लिए दो डिफरेंट स्लैब है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर इनकम 31,711 से लेके $68,708 होती है तो आपको इस एक्सेस इनकम ओवर एंड अबाउट $31,711 आपको कुछ परसेंटेज चाइल्ड केयर बेनिफिट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक संतान है तो आपको 7% ऑफ इनकम अबाउट $31,711 अंटिल $68,708 फ्रॉम द बेनिफिट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। आगे जाके हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अगेन अगर आप स्लैब नंबर 3 में हैं जहां पर आपकी इनकम मोर देन $68,708 है तो सबसे पहले स्लैब 1 का मैक्सिमम बेनिफिट आप कैलकुलेट करेंगे, फिर स्लैब 2 वाला अप्लाई करेंगे फॉर इनकम बिटवीन $31,711 टू $68,708 एंड उससे ऊपर की इनकम में आप स्लैब नंबर 3 अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका $70,000 पर एनम एडजस्टेड नेट फैमिली इनकम है तो बिटवीन 68,708 टू $70,000 अगर आपकी एक ही संतान है तो उस अमाउंट का 3.2% आपको फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हमारे मिस्टर चंदू, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ये अर्न करते हैं $60,000 पर एनम। इनकी दो छोटी सी मासूम सी संतानें हैं जो अंडर एज ऑफ 6 हैं। तो सबसे पहले इनका मैक्सिमम चाइल्ड केयर बेनिफिट विदाउट कंसिडरिंग इनकम कितना होगा? तो बिकॉज इनकी संतानों की एज लेस देन 6 है, $6,765 मल्टीप्लाई बाय 2 जो टोटल होता है $13,530। अब आते हैं इनकी इनकम पे। बिकॉज ये स्लैब नंबर 2 में फॉल करते हैं $60,000 इनकम की वजह से, तो एक्सेस जितना भी है 60,000 माइनस $31,711 जो $28,289 होता है। तो बिकॉज इनकी दो संतानें हैं तो 13.5% ऑफ दिस एक्सेस अमाउंट हम रिड्यूस कर देंगे मैक्सिमम चाइल्ड केयर बेनिफिट में से। तो आप देख सकते हैं नेट चाइल्ड केयर बेनिफिट आ रहा है $13,530 लेस रिडक्शन ऑफ स्लैब टू $3,819.02 इज इक्वल्स टू $9,710.98 जो कि रफली अराउंड $809.25 पर मंथ होता है। अभी कुछ एडिशनल फैक्ट्स जान लेने चाहिए। बिकॉज ऑफ कोविड 2020 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फॉर ईच चाइल्ड
a parent can earn $300 per child extra for 2020. ये ओवर एंड अबाउट जो हमने प्रीवियस कैलकुलेशन देखी वो है। ये जितना भी हम डिस्कस करें वो फेडरल बेनिफिट है। हर एक प्रोविंस के अपने एडिशनल बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ओंटारियो का एक प्रोग्राम है ओंटारियो चाइल्ड बेनिफिट जो $119.50 पर चाइल्ड पर मंथ आपको पे करता है अगर आप ओंटारियो के रेसिडेंट हैं। तो अगर आप फेडरल में एलिजिबल हैं कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए तो आप मोस्टली प्रोविंशियली भी एलिजिबल हो ही जाएंगे। ये इनकम जो भी आप रिसीव करें वो टैक्सेबल नहीं है। पेमेंट साइकिल जुलाई टू जून है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर चंदू $809.25 अर्न करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन पेमेंट साइकिल होगी जुलाई टू जून और फिर अगेन नेक्स्ट जुलाई उनकी पेमेंट रिवाइज होगी प्रीवियस ईयर की इनकम के बेस पे। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैन गेट एडिशनल बेनिफिट्स और ये ध्यान रखने की जरूरत है कनाडा चाइल्ड केयर बेनिफिट इज डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड केयर एक्सपेंस टैक्स डिडक्शन। आपको बेनिफिट तो मिल रहा है बट अगर आपने फॉर एग्जांपल एलिजिबल एक्सपेंस इनकर किए चाइल्ड के लिए फॉर एग्जांपल हिज डे केयर और एनी अदर एक्सपेंस जो एलिजिबल गवर्नमेंट ने नोट किए हैं चाइल्ड केयर एक्सपेंस में तो उसका सेपरेट टैक्स डिडक्शन है। कैसे अप्लाई करेंगे? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ आप जब अपने संतान की रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तब आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन CRA माई अकाउंट में जाके। अगर आपका चाइल्ड कनाडा के बाहर बॉर्न हुआ है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं एंड यू हैव टू फाइल टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न बिकॉज ये इनकम बेस्ड बेनिफिट है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। थोड़े कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और इन केस में मैं एडवाइस करूंगा कि आप किसी टैक्स कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें। अगर इन अनफॉर्चुनेट केस आपका मैरिज ब्रेकडाउन हो जाता है और आपको चाइल्ड की शेयर्ड कस्टडी एंजॉय करनी पड़ती है तो आप उस केस में किस तरह से मूव फॉरवर्ड करें, किस तरह से बेनिफिट क्लेम करें, इसके लिए आपको एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मेल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द चाइल्ड, CRA एक अजम्पशन लेता है कि फीमेल ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है और उसी के अकाउंट में कनाडा चाइल्ड बेनिफिट का पेमेंट आता है। बट अगर आप किसी सिचुएशन की वजह से आप ये कंक्लूजन पे आते हैं कि मेल है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल तो आपको एक सेपरेट इलेक्शन फाइल करना पड़ेगा। इफ़ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी उसमें एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो आप ज़्यादा एक्सप्लोर किसी टैक्स प्रोफेशनल के साथ या CRA से बात करके एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर का समाप्ति करता हूँ। एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि मैं क्यों ये लेक्चर बना रहा हूँ और क्या मेरी डेजिग्नेशन है। कि मैं कैनेडियन CPA CA हूँ और इंडियन CA भी हूँ। करंटली मैं सीनियर अकाउंटेंट वर्क करता हूँ BDO में एंड मेरे पास 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है कनाडा का। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी व्यूज़ और एक्सप्रेशन दिए गए हैं इस वीडियो में मेरे द्वारा वो मेरी कंपनी से रिलेट नहीं करते। ये मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वीडियो बना रहा हूँ और कोई भी हर एक सिचुएशन डिफरेंट होती है तो कोई भी स्टेप लेने से पहले CRA या टैक्स प्रोफेशनल को कंसल्ट ज़रूर करें। ये सिर्फ एक अवेयरनेस लेक्चर है। अगेन पर्पस मेरा इस लेक्चर का सिंपल है, मैं थोड़ा अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ स्पेशली जो लोग इंडिया से या साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं उन्हें काफ़ी टाइम इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखी होती है तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ उन चीज़ों को। और जितने भी लोग जॉब पे है जो पब्लिक अकाउंटिंग में है उनको काफ़ी बार कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो मैं ट्राई करूँगा मैं वीकली लेक्चर्स पोस्ट करूँ और सिंप्लीफाई करूँ कॉन्सेप्ट को। और जो लोग CFE प्रिपेयर करने वाले हैं और CFE अपीयर करने वाले हैं कैनेडियन CPA का उनके लिए लेक्चर बहुत ही काम आएंगे। अगेन प्लीज़ इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीकली एक लेक्चर ज़रूर डालूंगा किसी भी टेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं लेक्चर बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए एंड मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।